हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ लेखक यतेंद्र मिश्रा जी द्वारा लिखी गई कहानी नौबत खाने में इबादत। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। अमरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खान तथा मां मिटिन थी। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। वहां उनके मामा जी सदीक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी यानी दहलीज पर शहनाई बजाकर अपना दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम भी करते थे। और ननियाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उनसे रसलून और बतलून बाई की गीत सुनाई देती और जिससे उन्हें खुशी मिलती। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने ही उनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। और भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है और अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खान 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। और मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खान अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्य में भाग लेते। 8वीं तारीख को ही वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से ही नोहा बजा निकलते हुए सबकी आंखों को भिगा देते थे। और फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्म को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाएं को याद करते कि कैसे वे चुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनाता तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था, जिसे पूरे करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्म को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते थे तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाने ना भूलते थे। और काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती थी। और बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह कर बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन था और काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई की धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहला जैसा स्वाद ना होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती थी। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे। और बिस्मिल्लाह खान हमेशा ही 2 कैमों की एकता और भाईचारों के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। और 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। और वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधि व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसी पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायकों के रूप में पहचाने जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी नौबत खाने की इबादत की कहानी। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे।